Hello everyone. Today we will discuss about the second element of directing, that is motivation. In the last class I have discussed about that supervision, that is first element of directing. Second element is motivation. In motivation, I should say it is a stimulator for people to take up work voluntarily. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है जो हमें अपने काम की तरफ अट्रैक्ट करती है. मीन्स इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर नॉट डूइंग वेल, देन it is one of the process, I should say, by which we can motivate the people, by which we can attract the people, stimulate the people towards their work. उनको उनके काम की तरफ अट्रैक्ट करना, that is called motivation. मोटिवेशन में वी यूज़ 3 टर्म्स, दैट इज़ मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. सो मोटिव क्या होता है? मोटिव इज़ एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, एक्टिवेट्स और मूव्स and directs the human behavior towards goals, I should say. So what is motive? It is an inner state. मोटिव क्या होता है? ये हमारी इंटरनल फीलिंग होती है जो हमें जो हम ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको उसके गोल की तरफ अट्रैक्ट करती है. राइट. सो मोटिव अराइज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. राइट. सेकेंड इज मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल. राइट. तो हमारा जो भी डिज़ायर्ड गोल होता है, जो भी हम चाहते हैं, हमारा जो मोटिव होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, that is known as motivation. For example, it is a company policy to conduct year and performance appraisals to decide the hike in salary and promote people to higher positions. Right. The process of promotion stimulates people to perform or achieve the targets. Right. So this is called motivation. Next is motivators. मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स इज अदर टेक्निक्स, आई शुड से. इट इज़ दीज आर द टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हम मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो लोग हैं वो क्या हों? मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा. राइट. जैसे कैसे मोटिवेट हो सकते हैं? बाय गिविंग हाइक इन सैलरी, दिस इज़ वन ऑफ द मोटिवेटर. बाय गिविंग रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स. Right. By giving best employee award in front of every employee. So what is this? These act as a motivator. So motivator is a technique by which we can motivate our people, by which we can motivate our employees. Next is features of motivation. अब motivation के features क्या होते हैं? First one is it is an internal feeling. आपका जो motivation होता है वो कैसी feeling होती है? It is an internal feeling. हम इसको आई शुड से इट इज़ अ इंटरनल डिज़ायर और एस्पिरेशंस और मीन्स द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है और ये हम वी कैन नॉट इमर्ज दैम फोर्सफुली. हम किसी के अंदर इसको इवॉल्व नहीं कर सकते हैं फोर्सफुली. ये एक इंटरनल फीलिंग है. हम एक मोटिवेटर की तरह हम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग विल डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय और द कैंडिडेट जिसको हम मोटिवेट कर रहे हैं. तो इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग. सेकेंड इज प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. आपका ये जो मोटिवेशन होता है, अगर इफ़ अ पर्सन इज़ मोटिवेटेड देन वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल. आपका एक मोटिवेटेड पर्सन आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है. राइट. लाइक ईच एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद अ गोल टू अचीव, एंड एन एम्प्लॉय हु विशेस टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल विल वर्क इन अ डिज़ायर्ड मैनर even in the absence of supervision or leadership or communication. Right. For example, a sales executive has a aim to achieve the employee of the year award. Right. So to qualify for this award he must generate highest sales for the company. To achieve his goal he has to prepare his own strategies, own criterias, own methods, so that he can achieve the required sales target. So this is known as produces goal oriented behavior.
If a person want to achieve something, then he will direct all his efforts in the direction to achieve that goal only. So this is called produces goal oriented behavior. Next is your motivation can be negative or positive. आपका जो मोटिवेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, if the person is not doing well in the organization, then the organization can use the negative motivators like cut in pay, demotion, longer working hours to punish for underperformance, right? So this is known as negative motivators. And what's about positive? Usually the positive motivators are like higher salaries, bonus, incentives, promotions, which are used to get best out of each employee, right? So this is we can say that motivation can be negative and can be positive. It depends on the motivators, what motivator you are using. नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर आप किसी, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, इफ़ टू चिल्ड्रन आर देयर, इफ टू स्टूडेंट्स आर देयर और स्टडिंग इन द सेम क्लास, and if a teacher enters in the class and scold the student ki why you have not completed your homework, both the student have not completed their homework, and when the teacher asks for the non completion of the task, then one student get motivated that ma'am is scolding us in front of everyone, we should do hard work so that we can achieve whatever ma'am is saying. But the other student can have this mentality in the mind ki ma'am scold me in front of every student, in front of each and every student, how dare she, right? तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट द वर्क गिवन बाय दिस मैम, है ना. तो दीज टू पीपल आर देयर, दीज टू स्टूडेंट्स आर देयर, बट बोथ ऑफ दैम हैव डिफरेंट मेंटालिटी. दोनों का मोटिवेट होने का तरीका कैसा है, डिफरेंट है, राइट. So a manager has to deal with different types of people who have different demands, expectations, perceptions and reactions. So hence it requires him or her to understand various types of human needs and formulate various positive and negative motivators, right? I'm just giving you an example also, transfer to other position does not affect some employee, but some may take it as underestimation of their capabilities of doing the present job and may lose interest in the job. किसी के ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हमें ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे पोजीशन पर, तो किसी के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि वाई शुड आई ओनली, मुझे ही क्यों ना चाहिए था यहाँ पर, मुझे ही क्यों ट्रांसफ़र मिला. तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट इन हिज और हर बिहेवियर, राइट. सो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मोटिवेशन. नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन प्रोसेस. एक मोटिवेशन प्रोसेस होता है कि मोटिवेशन होता कैसे है लोगों के अंदर, मोटिवेट कैसे होते हैं लोग. तो फर्स्ट वन इज़ अनसेटिस्फाइड नीड्स. सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन. इन दिस स्टेज द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस एक्टिवेट्स द अनसेटिस्फाइड नीड और मोटिव इन एन ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग. अनसेटिस्फाइड नीड में क्या होता है, हमारी कोई नीड है जो सेटिस्फाई नहीं है अभी, तो मेरा दिमाग बस ये अनसेटिस्फाइड नीड की तरफ ही रहेगा और बहुत ज़्यादा ये सोचूंगी मेरी कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है, उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, द हंगर फॉर ग्रोथ इन एन एम्प्लॉय में स्टिमुलेट द नीड फॉर प्रमोशन until he or she is promoted. So the need remains unsatisfied. जब तक वो प्रमोट नहीं हो जाता, until and unless उसकी जो नीड है वो कैसी रहेगी, अनसेटिस्फाइड रहेगी. इसके बाद जैसे ही वो अपनी अनसेटिस्फाइड नीड के बारे में पता करता है, दूसरी नीड होती है उसकी टेंशन. जब उसे पता लगेगा कि नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो दूसरा ड्राइव हमारा होता है टेंशन, राइट. सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस in which the unsatisfied need gives tension to the individual. In this stage, the individuals try to search alternative means to satisfy needs. अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मीन्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि अब मेरी टेंशन कैसे कम हो सकती है, मैं अपनी टेंशन को कैसे कम कर सकता हूँ. For example, an employee who has unsatisfied need of promotion will be tensed and try to find ways to achieve his target, right? तो हम फिर टेंशन की तरफ बढ़े. टेंशन के बाद हमने एक एक्शन किया सो दैट आवर नीड्स कैन बी सेटिस्फाई, यानी कि अब हमने क्या किया,
जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था उसको हमने चूज़ कर किया और उसके लिए एक्शन लिया, राइट. सो इंडिविजुअल सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड टेक एक्शन टू सेटिस्फाई नीड्स. उसने एक्शन लिया, काम करना शुरू किया, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होता, वी विल हैव टू डू द एक्शन. जैसे ही एक्शन किया, सो एन इंडिविजुअल थ्रू हिज और हर एक्शन सेटिस्फाइड नीड्स एंड दस अकम्प्लिशेस गोल. उसने अपने गोल्स को क्या किया, अकम्प्लिश कर लिया, अचीव कर लिया. अचीव करने के बाद फीडबैक भी होना इम्पॉर्टेंट है. फीडबैक क्या होता है, in which we require revision, improvement or modifications of needs to meet the changes in the environment. As we know that we are studying business studies and business environment is all dynamic. तो उसके साथ जो changes आ रहे हैं तो हमें उसके according अपने में improvements करना, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, feedback में. So once the employee is promoted, he will concentrate on his performance and try to achieve greater recognition in the organization. So this is all called मोटिवेशन प्रोसेस. इसको हम मोटिवेशन प्रोसेस बोलते हैं, राइट. द नेक्स्ट टर्म इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है, अब हमें बताना है कि हाउ मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. फर्स्ट वन इज़ इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. आपका जो मोटिवेशन होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. अब ये कैसे करता है, because a manager through motivational techniques satisfy the needs of employees, right. तो जो आपके मतलब जो मैनेजर होता है वो कुछ मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज़ करता है जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें. A satisfied and a content employee is able to use his or her energies and potential so that he can परफॉर्म टू द हायर एक्सटेंट, आई शुड से, राइट. तो यहाँ पर आपकी जो मोटिवेशन होता है, आप जितना ज़्यादा किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं उससे क्या होता है, द परफॉर्मेंस बिकम वेल. उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बिकॉज वी आर मोटिवेटिंग दैम. सेकेंड इज डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड. आपका जो मोटिवेशन होता है वो लोगों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स को डेवलप करता है. लाइक वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेटर्स लाइक रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, राइट. सो इट क्रिएट्स डिज़ायर अमंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. इससे क्या होता है, वो लोग हायर पोटेंशियल मतलब अपना पूरा एफर्ट्स देना चाहते हैं अपने वर्क को, बिकॉज वी आर गिविंग, द ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग हायर सैलरी, गिविंग प्रमोशन टाइम टू टाइम, right. But in the absence of these motivators, the employee may be indifferent towards organizational goal. अगर हम उन्हें ये सब नहीं देंगे तो क्या होगा, उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, right, and may perform at minimum level. So motivation eliminates this negative attitude and develop the positive attitudes towards work. मोटिवेशन का क्या काम होता है, इन नेगेटिव एटीट्यूड को किस में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव एटीट्यूड में. नेक्स्ट इज रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे फॉर एग्जांपल means turnover means I told you in the second chapter, that is principles of management. There is a principle that is stability of tenure, राइट. तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में मैंने आपको क्या बताया था कि वी शुड नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र द वर्कर फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर जॉब पोजीशन. इट कैन क्रिएट्स द एम्प्लॉय टर्नओवर. उससे क्या बढ़ जाएगा आपका एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब या तो एम्प्लॉय छोड़कर जाना शुरू कर देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, या एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे. तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू रिक्रूट द न्यू एम्प्लॉय इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड अगेन वील हैव टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू दैम. तो मोटिवेशन में ये इंपॉर्टेंस होती है, ये एम्प्लॉय टर्नओवर को कम कर देता है, राइट. बिकॉज अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय प्रिफर्स टू रिमेन लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क हार्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स. And the reduced employee turnover saves cost related to recruitment and training of new staff and helps management to retain talented staff in the organization. Right, next is adaptation to change. आपको पता है business environment is all dynamic, तो हम उसको चेंजेस को स्मूथली कैसे अडॉप्ट करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में, मोटिवेशन की हेल्प से. कोई भी चेंजेस आया तो हम उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करवाएंगे, बाय मोटिवेटिंग द पीपल,
right? So a motivated staff is open minded and is able to understand that it is important to adopt to the environment, right, for the future growth and success. So they may readily accept the change as they can foresee additional rewards they will receive as a result of change, right? So this is called adaptation to change. So this is the importance of, these are some importance of motivation. इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय गिविंग मोटिवेशन, बाय गिविंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, एंड व्हेन द एम्प्लॉय विल सी कि ही इज़ रिवॉर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन से रिवॉर्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहे हैं, सैलरी हाइक हो रही है, देन द एम्प्लॉय विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस for some higher level, for satisfying the higher level of need, right, for getting more promotion in the organization. Develops positive attitude. I told you negative attitude को positive attitude में convert करता है. अगर हम उनको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स अवार्ड्स नहीं देंगे तो उनका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, विच कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. So by using financial and non-financial incentives, we can convert the negative attitude into positive attitude. रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, लोग जल्दी से छोड़कर नहीं जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग द मोटिवेटर्स इन अ वेल मैनर. अडॉप्ट टू चेंज, for running the organization in a very smooth manner, one have to do, means one have to adopt the changes whatever the things are going outside the business environment, right? So these changes can be adopted only with the help of motivation.